14वें उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। इसको लेकर उनके पैतृक गांव से लेकर पूरे राजस्थान में, पूरे देश में जश्न का माहौल है। जीतने के बाद जो बधाई देने वाले उनका तांता लगा हुआ है। ट्विटर से लेकर 11 अकबर रोड तक नेता कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं बधाई देने के लिए। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, सभी उनको बधाई देने के लिए पहुंचे। तो दूसरी ओर ट्विटर पर भी उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर बधाई दी, तो विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा ने भी उनको ट्विटर पर बधाई दी। खबर पर अधिक बातचीत के लिए चोमू विधायक रामलाल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी पर। इस जीत को किस तरह से देख रहे हैं आप? थैंक यू ऋषभ जी। किस तरह से इस जीत को देख रहे हैं आप? गौरव का विषय है कि राजस्थान की मिट्टी के अंदर जन्म लेने वाले एक व्यक्ति सर्वोच्च पद के ऊपर आसीन होने जा रहे हैं। तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है। किसान के एक बेटे उपराष्ट्रपति के रूप में आज जीत हुई है। निश्चित रूप से राजस्थान को ये दूसरा अवसर मिला है। पहले इससे पहले भगत सिंह जी शेखावत जी को अवसर मिला था और अब जगदीप धनखड़ जी को ये अवसर मिला है। और इससे राजस्थान के तमाम लोगों के अंदर खुशी है, हर्ष है, और वो भी पूरी मनोभाव के आधार के ऊपर ये कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च पद के ऊपर आसीन है। तो खुशी है हमारे को इस बात को लेकर। रामलाल जी, किस तरह से आप जश्न मनाएंगे अब, क्योंकि राजस्थान के मूल रूप से निवासी हैं भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पदों के ऊपर योग्य व्यक्तियों का चयन किया है। एक ऐसी विदुषी महिला का चयन किया था जो अनुसूचित जनजाति से आती थी। प्रथम बार अनुसूचित जनजाति की महिला को सर्वोच्च पद मिला है। और अब उपराष्ट्रपति पद के ऊपर जगदीप धनखड़ जी का चयन। भारतीय जनता पार्टी नहीं, राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति के मन मस्तिष्क के अंदर खुशी की लहर है कि एक अपना आदमी सर्वोच्च पद के ऊपर आसीन हुआ है। रामलाल जी, बात करेंगे अगर वोटिंग की, तो 528 वोट जगदीप धनखड़ को और 182 वोट मात्र मिले मार्गरेट अलवा को। विपक्ष फिर से दांव अपना हार गया इस बार आपके सामने, यानी भाजपा के सामने। विपक्ष की नीति ठीक नहीं थी, विपक्ष की नीयत ठीक नहीं थी। विपक्ष एक सद्भाव की वजह से एक मत एक जगह नहीं था जी। वो दुर्भावना बस एक जगह था और दुर्भावनाओं को जनता भी पहचानने लगी है, लोग भी पहचानने लगे, और सब विवेक के आधार के ऊपर जब निर्णय किया तो इसी तरीके के परिणाम निकल कर आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चोमू विधायक रामलाल शर्मा जो बातचीत कर रहे थे इस खबर पर हमारे साथ। किस तरह से जश्न का माहौल बना हुआ है पूरे प्रदेश भर के अंदर। देश के 14वें उपराष्ट्रपति राजस्थान के मूल रूप से निवासी जगदीप धनखड़ होंगे। 11 अगस्त को जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेंगे। फिलहाल अभी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। इसके चलते आज सुबह ही वोटिंग हुई थी। करीब 10 बजे वोटिंग शुरू हुई थी और शाम 6 बजे करीब जो गिनती है वोटों की वो शुरू की गई थी। और कुछ ही देर बाद तो तय माना जा रहा था कि एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ही अगले उपराष्ट्रपति होंगे। तो उन्होंने भारी मार्जिन से जीत दर्ज की। 725 सदस्यों ने वोट डाला था, जिसमें से 528 जगदीप धनखड़ को, 182 मार्गरेट अलवा को और 15 वोट इनवैलिड रहे। ये इनवैलिड वोटों पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में जाने वाले हमारे सांसद, उनके ही वोट इनवैलिड हो रहे हैं। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर जगदीप धनखड़ को बधाई दी है।
उधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर 11 अकबर रोड पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जगदीप धनखड़ की जीत का जो जश्न है वो 11 अकबर रोड पर मनाया जा रहा है। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे, उन्होंने बधाई दी थी उनसे मिलकर। इसके साथ ही ट्विटर पर भी बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक सभी ने उनको ट्विटर पर बधाई दी है। और इस जीत के जश्न में बात करेंगे भाजपा नेता जितेंद्र मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका A1 टीवी पर। इस जीत के जश्न को किस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लोग मनाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ पूरे देश के लिए गौरव का विषय है कि एक किसान का पुत्र राजस्थान का नाम कर रहा है पूरे देश में। बहुत बहुत शुभकामनाएं माननीय धनखड़ साहब को, क्योंकि जैसा देखा गया कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती है, किसान का पुत्र उपराष्ट्रपति बनते हैं, तो अपने आप में बहुत ही खुशी का माहौल पूरे राजस्थान के लिए और उस वर्ग के लिए। आप किस तरह से जीत का जश्न मना रहे हैं? क्योंकि अगर पैतृक गांव की बात करें तो वहां सुबह से ही जश्न का माहौल है, तो अब दिल्ली में भी जश्न का माहौल है। पूरे राजस्थान में खुशी की लहर है जी। और हमारे सभी मोर्चे हर जगह गांव-गांव में खुशियां है, मिठाइयां बांटी जा रही है पुरजोर। अभी तो कल देखिए इसका नजारा और कुछ हो जाएगा, जैसे जैसे लोगों को खबरें पता चल रही, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और बहुत सारी खुशी का जश्न हर जगह चारों ओर, एक दूसरे के फोन और मिल के खुशियां मनाई जा रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भाजपा नेता जितेंद्र मीणा जो बता रहे थे किस तरह से जो जीत का जश्न है वो मनाया जा रहा है। आप उनके गांव, पैतृक गांव खिटाना की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां सुबह से ही जश्न का माहौल था। ढोल नगाड़ों पे गांव की महिलाएं, युवा सभी आपको खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगभग ये तय भी था कि जगदीप धनखड़ को जीत मिलेगी, लेकिन जिस मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की है, इस मार्जिन की उम्मीद तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं करी थी। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को भारी मार्जिन से जीत मिली। इस दौरान जहां 15 वोट अमान्य घोषित हुए तो 182 वोट मार्ग्रेट अल्वा को मिले। मूल रूप से राजस्थान के निवासी जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को हुआ था। तो अब देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। इससे पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल के 21वें राज्यपाल रहे। 30 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। इसके पहले भारत सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं 1990 से 91 में। तो देश के अगले यानी 14वें उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। किस तरह का माहौल है ये हमने आपको दिखाया।